ओके, यश का हो गया, कौशल का हो गया, और आर्या? भाग्यश्री का हो गया है। और कौन कौन है? आर्या है, अर्चित, ओंकार। ट्राई किया है क्या तुमने इसको? सर मैं पिछले लेक्चर्स में एब्सेंट था। ओके ओंकार, तुम क्या? अर्चित? ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लो यहाँ पे इसको करना कैसे है। जब भी रेस्ट्रिक्शन आएगा तो हम ग्राफ से अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो ग्राफ इसका बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का जो ग्राफ है वो ये आ जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए हमने देखा हुआ ABCD का इसका साइन कैसे चेक करेंगे, उससे ये ग्राफ आ जाएगा। ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3/4 -1/4। ठीक। फिर उसके बाद ये 0 है, ये रूट्स है, इस तरीके से। अब पहले वाले में क्या बोला गया है, x -1 to 1 वेरी कर रहा है। तो x -1 to 1 है, तो यहाँ पे -1 और 1 पे देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। ग्राफ किसका बनाया था हमने, ये x² माइनस 3x+2 का। तो 1 पे इसकी जो वैल्यू है, 1 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये यहाँ पे ये x = 3/2 है, तो 1 कहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये वाला पॉइंट 1 होगा, क्योंकि दो पॉइंट पे वैल्यू 0 हो रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब दोनों में से 1 कौन सा होगा, तो वो ये होगा, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है ना यहाँ आता है, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 3/2, तो ये 3/2 वाला है। एंड फिर उसके बाद इधर। हाँ बोलो कौशल। सर y कोऑर्डिनेट -5/4 है ये 9 वर्टेक्स का। -8/4, नहीं नहीं, -1/4 आता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4 होता है ना। तो d कितना आएगा इसका, 1 आएगा अपॉन 4, तो -1/4। ठीक है, तुम वहां पे 2 लेना भूल गए मे बी, फिर ये 2 है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये आएगा। अब -1 पे इसकी वैल्यू निकाल लेते, तो -1 पे वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, -1 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 6 है, एंड 1 पे वैल्यू आ रही है 0। और इसके बीच का हमें ग्राफ चाहिए, -1 to 1 के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो हमें चाहिए था, मीन्स हमें ये ग्राफ चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ चाहिए, तो इसमें बताओ जो सबसे नीचे पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। 0। और जो सबसे ऊपर है उसका y कोऑर्डिनेट, ये -1,6 है, ये यहाँ पे 1,0 है। तो जो सबसे ऊपर है उसका y कोऑर्डिनेट 6, तो इसकी रेंज जो आ जाएगी 0 to 6। ठीक है, तो इसकी रेंज आएगी 0 to 6। तो ये रेस्ट्रिक्शन था -1 to 1। अगला रेस्ट्रिक्शन क्या है, +3/2 to इंफिनिटी। तो अलग से एक ग्राफ बना लेते हैं, +3/2 to इंफिनिटी। ठीक है, ये यहाँ पे 3/2 है, +3/2 to इंफिनिटी जा रहे हैं। ओके, कोई नहीं आ रहा। हाँ, तो ये 3/2 -1/4 है ये। और हमें बोला गया है कि x क्या होना चाहिए, अब 3/2 से बड़ा। इसका मतलब इधर से इधर देखना हमें, 3/2 से राइट हैंड साइड में, उधर ही x 3/2 से बड़ा आएगा, तो हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो इसमें क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो सबसे नीचे पॉइंट है वो कौन सा है, -1/4। मतलब वर्टेक्स है, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना आता है, -1/4। और सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है, कहां तक जा रहे हैं हम आगे, इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी। तो इसकी जो रेंज आएगी -1/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन क्या था, ∀0 to ∀2। तो वो देख लेते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे, ये ग्राफ ∀0 to ∀2, y = x² - 3x+2। तो इसकी रेंज क्या है, ये बता सकता है क्या कोई? 0 to 2। क्लोज 0 to +2। ठीक है, यहाँ पे देख लो। अब
0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये वर्टेक्स है यहाँ पे 3/2 -1/4, तो 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट मिल रहा है हमें। उसके बाद 2 पे इसकी वैल्यू आ जाती है 0। अब 2 कहाँ पे लाई करेगा 3/2 के लेफ्ट में या राइट में, क्योंकि 2 पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है, तो हमने पहले ही देख लिया है कि ये 1 हो रहा है, 1 पे वैल्यू 0 और 2 पे भी वैल्यू 0 मीन्स ये 2 है। अब हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा 0 to 2 के बीच में, मीन्स ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो इसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है जो शेडेड ग्राफ है उसमें, -1/4 -1/4 है, vertex वर्टेक्स ही है, उसका y कोऑर्डिनेट -1/4 और सबसे ऊपर 2. ठीक है, ये वाला पॉइंट है सबसे ऊपर, उसका y कोऑर्डिनेट 2, तो ये उसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें है -∞ to 3/2 ओपन। अब ये -∞ इधर है, ये 3/2 है, ठीक है, वर्टेक्स 3/2 था ना, और यहाँ पे 3/2 के ऊपर ओपन है, मीन्स इस पॉइंट को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे हम हॉलो दे देंगे, हॉलो सर्कल, और हमें -∞ to 3/2 आना था, मीन्स ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो इस ग्राफ में भी बताओ तुम, शेडेड रीजन में सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, vertex वर्टेक्स है, तो रेंज क्या आएगी, रेंज -1/4 to infinity। अब -1/4 पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा, ओपन आएगा, बस ये है, एंड इन्फिनिटी के ऊपर तो क्लोज रहता ही है, तो ये उसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो शेडेड रीजन था सबसे नीचे ये पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट -1/4 और बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जा रहे हैं, और इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है ये अब, यस। ठीक है। तो ये हो गई सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर रहेगा तो उसकी रेंज कैसे निकाली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी को लिखना है क्या ये, हाँ ओंकार, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है और ग्रुप पे भी उसकी लिंक शेयर की हुई है। सर लेकिन मैंने चेक किया तो सब लेक्चर्स नहीं मिल रहे उसमें, बीच बीच के मिसिंग है। नहीं, एक आध कोई हो सकता है, लेकिन बाकी के सारे तो है, मैथ्स के तो सारे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम रेंज देखते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की। ये तो हो गया सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब आगे जाते हैं हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लिख लो इसको, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए, y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। इसका डोमेन बता सकते हो क्या तुम, डोमेन, रियल, डोमेन वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में हिंट तो दे दी थी कि क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जिसके X. लिए फंक्शन रियल वैल्यू ले रहा होगा, मतलब फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा, है ना। तो अब ये बताओ, ये नॉट जीरो होता है क्या कहीं पे, ये वाला क्वाड्रेटिक, नो सर। नहीं होता है, नो सर, तो ये जीरो नहीं होता है ना, तो इसकी वजह से इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो जब रेंज हमें निकालनी होती तो हम पहले इस तरीके के क्वेश्चन में उसका डोमेन निकाल के रख लेते हैं।
डोमेन हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब एक तरफ लेके आ जाएंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, और यहाँ पे x कैसा है, रियल है। अब इसके बाद इसके बनते हैं दो केसेस, ये क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव कर रहा है और क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अगर इसको हमें क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करवाना है तो क्या होना चाहिए, अगर इसको हमें y क्वाड्रेटिक is कहना not है, equal to 1. y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना, तभी हम इसको क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। क्योंकि अगर y 1 हो गया तो फिर ये तो टर्म 0 हो जाएगी, फिर उसको हम क्वाड्रेटिक कह ही नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंगली इसके बनते हैं दो केसेस। केस 1, जब y नॉट इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, y नॉट इक्वल टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक है और x कैसी वैल्यूज ले रहा है, रियल वैल्यूज ले रहा है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, है ना। और अगर रूट्स रियल होंगे तो d कैसा होगा, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 पे भी तो रियल रूट आते हैं। ये जो x में क्वाड्रेटिक बनी, x तो जो भी वैल्यू लेगा वो रियल लेगा। ठीक है, इसका मतलब इसके रूट्स भी कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे। तो इसकी वजह से इसका d कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हमने क्वाड्रेटिक तो बना दिया था ये कंडीशन डाल के। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वो हमने जब किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक तो तरीका इसको एक्सपांड करके करो, दूसरा तरीका देख लो, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है क्या, Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे y प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1, ये एक फैक्टर आ जाएगा इसका। एंड फिर उसके बाद y प्लस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा, 3y माइनस 1, और ये आ जाएगा माइनस 2y और 3 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कैसा है, निगेटिव है, हमें वो पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये 3y माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 1/3 एंड 3 दोनों को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। इसके इधर प्लस माइनस प्लस ये रीजन आएगा, y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1/3 to 3 क्लोज। अब लेकिन ये केस क्या कहती है, y नॉट इक्वल टू 1, y तो हम 1 ले नहीं सकते, क्या y इज इक्वल टू 1 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या, Yes, sir. तो उसको हमें Yes, sir. हटाना पड़ेगा। Yes, sir. तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। ये हो गया केस 1 का आंसर, जब इसको हमने क्या एज्यूम किया था, मतलब इसको बनाया था क्वाड्रेटिक, ये कंडीशन डाल के इसको हमने क्वाड्रेटिक बनाया था, तब जाके हमें y की वैल्यू क्या मिल रही थी, ये। अब केस 2 एक बार देख लेना, इसको सुन लेना, उसके बाद टाइम दूंगा मैं लिखने का। केस 2, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो y क्या होना चाहिए, 1। तो जब y 1 हो जाएगा, यहां से हमें x क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, हमें x कैसा चाहिए था, रियल, हमें x रियल चाहिए था। और जब हमने y की जगह पे 0 लिया तो x क्या रियल आ रहा है क्या, Yes. Yes, है sir. ना, हमें x रियल चाहिए था। ठीक है, और हमने जब y की जगह पे 1 पुट किया तो हमें x रियल मिल रहा है, एज x इज रियल, ऐसे लिख लेना फिर आगे रीजन इसमें।
एज x इज रियल y इज इक्वल टू 1, ये आंसर में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 ये आंसर में इंक्लूड रहेगा। उसके बाद इन दोनों का हमें लेना है यूनियन, इन दोनों का हमें लेना है यूनियन। तो यूनियन क्या आएगा बताओ, केस 1 एंड केस 2 का। y belongs to 1 comma close 1 comma 3 to ठीक है, close 3. therefore finally union of cases। यूनियन का मेरे ख्याल से सबको आइडिया होगी कि क्या होता है। दोनों में से किसी एक में होगा तो वो फाइनल में आ जाएगा, फाइनल आंसर में। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू, भले ही यहाँ पे 1 नहीं था लेकिन इस केस में तो 1 है, तो इसकी वजह से वो फाइनल आंसर में आएगा। तो इसका आंसर क्या है, ये है, तो ये फाइनल आंसर है। और मेथड ऑफ इंटरवल में अपना हो गया था ना यूनियन इंटरसेक्शन। यस सर। हाँ, यूनियन कैसे लिया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो लिख लो इसको तुम, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो कौशल। सर मतलब अगर हमने ऐसा निकाला और हमें वहाँ पे पूछा होगा, मतलब ऐसा कौन सा भी इक्वेशन दिया होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 एक्स प्लस ए प्लस 1, ऐसा कुछ तो भी दिया होगा। और वहाँ पे अगर पूछा होगा कि बोथ रूट्स आर मतलब पॉजिटिव दिए, तो फिर ए की वैल्यू इससे निकाल नहीं सकते नहीं हैं नहीं, क्या, इससे ग्राफ नहीं, से उसके निकालेंगे? लिए अलग कंसेप्ट है, वो आगे देखेंगे हम। लोकेशन ऑफ रूट है वो हम आगे देखेंगे। ये अलग है, इसमें रेंज की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे अगर ये y इज इक्वल टू ये गिवन रहेगा तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, वो जो तुमने अभी बोला वो लोकेशन ऑफ रूट है, वो इसके बाद आएगा। यस सर। ये क्लियर है, यस सर। इसको लिख लो। हो जाए तो बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ओके, कौशल का हो गया, और किसी का बाकी है? भाग्यश्री का हो गया। ठीक है, आर्या का, किसी का बाकी है नहीं ना अब? ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। करो तो इसको जल्दी से।
आया किसी का? हाँ सही है कौशल। वो 7/2 आएगा या क्या आएगा एक बार देख लो। सर वो 7/3 है, गलती से 2 लिखा। बाकी लोग जल्दी करो। सही है आर्या। इसमें केस 2 में y इज इक्वल टू 1 हम इंक्लूड कर पा रहे हैं क्या? है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। इसको करने की अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया, ये तो बेसिक तरीका है जो हमने पिछले वाले में देखा था, ये सब में एप्लीकेबल रहेगा। इसको करने का और एक तरीका देख लो तुम। ये जो है ना नीचे वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स बताओ कैसे हैं, रियल है या इमेजिनरी है? इमेजिनरी। इमेजिनरी है, क्योंकि उसका डी निगेटिव आता है, तो नीचे वाले के रूट्स इमेजिनरी है। ये कंडीशन होनी चाहिए जो मैं मेथड लगा रहा हूं उसके लिए, डिनोमिनेटर के रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सके, ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सके कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, और ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कैसे है, इमेजिनरी। ठीक है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक और ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इमेजिनरी है, इस फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसकी रेंज निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू अलग से रेंज निकाल रहे इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स -1/2 3/4, और इसका जो डोमेन है, डोमेन तो x बिलोंग्स टू r ही है, तो पूरे x के लिए, सारे x के लिए हमें ये पूरा ग्राफ मिलेगा। तो इसमें इसकी रेंज क्या आएगी बताओ? 3/4 टू इंफिनिटी। 3/4 to infinity। ठीक है, 3/4 टू इंफिनिटी आएगी। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ये जो y इज इक्वल टू था 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब तुम बताओ, जब ये मिनिमम रहेगा, y की वैल्यू कैसी मिलेगी हमें, इस y की वैल्यू। अब ठीक है, ये तो अलग चीज हो गई, ये तो हमने निकाल के रख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये आ गया, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में, और ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कैसे, इमेजिनरी। अब ये बताओ, ये जब मैक्सिमम होगा तो y की वैल्यू कैसे आएगी? 1। नहीं, मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी, ये पूछ रहा हूं मैं। मिनिमम। मिनिमम आएगी, मिनिमम। क्योंकि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ये क्वांटिटी तो छोटी हो जाएगी ना, तो y मिनिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कितना जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना, 0, तो y मिनिमम आ जाएगा 1। ठीक है, y मिनिमम 1 आ जाएगा। एंड उसके बाद y मैक्सिमम अगर होना है तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक है इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तब जाके ये डिनोमिनेटर अगर मिनिमम रहेगा तो ये पूरा मैक्सिमम आ जाएगा, तो y भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी थी, 3/4, तो ये 1 + 4/3, तो ये आ जाएगा 7/3। तो यहाँ पे y की रेंज कितनी आ रही है, 1 to 7/3। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमें y की मिनिमम वैल्यू कब मिली थी, जब ये इंफिनिटी जा रहा था, और इंफिनिटी के ऊपर तो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट आ रहा है इसके लिए,
तो y मिनिमम के लिए भी वहां पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, तो यहाँ पे ओपन, एंड फिर उसके बाद 3/4 की इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी थी, 3/4, वहां पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी क्लोज आ जाएगा। तो ये मेथड 2 है। क्लियर है ये वाली मेथड? यस सर। और ये लगानी कब है, जब हमें सामने क्या दिख रहा है, कांस्टेंट अपॉन एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कैसे है, इमेजिनरी। अगर ये इस तरीके की कोई चीज आ रही है तो फिर इसमें हम डायरेक्टली इससे जाएंगे, जब ये मैक्सिमम, ये मिनिमम हो जाएगा, और ये मिनिमम, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहां से इजीली रेंज आ जाएगी। तो ये मेथड 2 लिख लो। मेथड 1 से भी यही आता है आंसर, वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मेथड 1 सब में एप्लीकेबल रहेगा। ये इसमें लिमिटेशन है, 2-3 चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही होगी तभी हम इसको लगा सकते हैं। लिख लो इसको जल्दी। हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, अब इसको सॉल्व करना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2, इसकी रेंज चाहिए। आया किसी का आंसर? ये भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला ही फॉर्म है। हो गया?
ठीक है, चलो देख लो अब यहाँ पे इसको कैसे, इसी तरीके से करेंगे हम। आवाज तो आ रही ना मेरी? हाँ, तो यहाँ देख लो, इसको हमें अब रिप्रेजेंट करना है, तो ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। अब ये इसकी रेंज निकाल लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 की, इसको अलग से लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हाँ कौशल, गलत है वैसे ही है, क्लोज 1/2 टू ओपन 1 आता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 की रेंज देख लो, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, ये वर्टेक्स रहेगा इसका 0,2, तो ये ग्राफ, तो इसकी जो रेंज आती है ये आ जाती है क्लोज टू इंफिनिटी। वैसे वो डायरेक्टली भी दिखना चाहिए इसकी जो रेंज, क्योंकि ये जब 0 होगा उसी केस में ये 2 आएगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू 2 से तो बड़ी आएगी, तो इसकी रेंज डायरेक्टली भी हम बता सकते थे विदाउट ग्राफ, 2 टू इंफिनिटी। ये इसकी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। अब इसके ऊपर आ जाते हैं ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देख लो, ये जब मिनिमम होगा उस केस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसा होगा? ये चीज जिसको मैंने गोल किया है, मिनिमम या मैक्सिमम? अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिनिमम है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और 1 में से अगर मैक्सिमम हट रहा है, इस 1 में से माइनस हो रहा है ना मैक्सिमम, तो बचेगा क्या? मिनिमम। 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 तो बचेगा मिनिमम, तो यहाँ पे y मिनिमम हमें मिलेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। तो y मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। एंड y मैक्सिमम, इसके लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि ये जब मैक्सिमम होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिनिमम होगा, और 1 में से मिनिमम हटेगा तो बचेगा मैक्सिमम ही। तो इस केस में y मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा 1, क्योंकि ये मैक्सिमम कितना जाता है? इंफिनिटी। तो इसकी वजह से इसकी जो रेंज है ये आ जाएगी क्लोज 1/2 टू 1 ओपन। क्लियर है? क्लियर है वाला? यस सर। तो लिख लो। वैसे जाने के लिए बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हाँ वो पॉजिटिव दिखा मुझे, उसके वजह से वो 3/2 आ रहा था तुम्हारा। तो ये लगाने से क्या हो जाता है, टाइम भी बच जाएगा अपना, और गलती होने के चांसेस कुछ नहीं रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। क्योंकि वहां पे अगर हम जनरल तरीके से जाएंगे, डी में मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए जो एक्स वाई में इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना थोड़ा लेंदी है वो। हाँ बोलो क्वेश्चन। सर ये क्यूबिक के लिए भी देखो। हाँ क्यूबिक के लिए नहीं होगा, फोर्थ डिग्री के लिए बोल सकते हो। फोर्थ डिग्री में भी ऐसा इक्वेशन होना चाहिए, मतलब अगर हमें इसकी रेंज चाहिए 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकाल सकते हैं हम। ठीक है, आएगा, बताऊंगा जब हमें फोर्थ डिग्री का ग्राफ बनाना आ जाएगा ना, उस वक्त बता दूंगा। और बस इसमें भी ध्यान ये रखना है, ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर एंड 1 होना चाहिए, मतलब और डिग्री के टर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। वो भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ अलग चीज है, वो उस वक्त मैं बता दूंगा। यस सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया था ना ये? यस सर। अब आ जाते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। रेंज ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ये y इज इक्वल टू यहाँ पे x+1 अपॉन x² + x+1। इसका डोमेन बताओ क्या है? बेसिक तरीके से जाना है, जो हमने पहले देखा था ना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सेम यहाँ पे होगा। इसका डोमेन रियल रियल नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? y इंटू एक्स स्क्वेयर, y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x+1। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x रियल। अगेन अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक और नॉन क्वाड्रेटिक ऐसे दो केसेस बनेंगे। तो केस 1, जब ये क्वाड्रेटिक है उस केस में y क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, y जीरो नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद x रियल है, ये x में क्वाड्रेटिक है, इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू भी फिर कैसी रहेगी? रियल। तो इसके रूट्स आ जाएंगे रियल, तो इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वो जब हमने कर दिया, हमें मिलेगा y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4y इंटू वाई माइनस 1। थोड़ा सा यहाँ पे भी स्मार्टली काम करेंगे, एक्सपांड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे बताओ इसमें? y-1 कॉमन। y-1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। y-1 जब बाहर ले लेंगे तो अंदर में बचेगा y-1 माइनस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y-1 यहाँ पे यह आ जाएगा -1 माइनस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है, -1/3 एंड 1 दोनों को इंक्लूड करना। इसके इधर प्लस माइनस वाला रीजन चाहिए था। y बिलोंग्स टू -1/3 टू 1 क्लोज। तो क्या ये इसका फाइनल आंसर रहेगा कि इस केस का? नो सर। इसमें क्या करना पड़ेगा? -0 एक्सेप्ट 0, ये भी हमें करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये केस कहती है कि y 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 इसमें इंक्लूड हो रहा है, उसकी वजह से y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे केस 2, जब हम y को क्या लेके चलेंगे? 0। तो जब हमने y को 0 ले लिया तो ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये -x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। क्या ये रियल है क्या? यस सर। हमें x तो रियल ही चाहिए था, तो y की जगह पे 0 पुट करने के बाद x रियल आ रहा है, इसकी वजह से y इज इक्वल टू 0 आंसर में इंक्लूडेड रहेगा। तो इसका और इसका यूनियन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -1/3 टू 1। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो इसको
हो जाए तो बता देना। ठीक है, कौशल का हो गया, और किसी का? ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अब जल्दी से इसको सॉल्व करना। y इज इक्वल टू या तो यही रहने दो, ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ऊपर में सिर्फ 2x रखो, थोड़ा इजीली हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आएगी। ऊपर में सिर्फ 2x रखो, ऊपर में सिर्फ 2x। कौशल सही है, और किसी का? और किसी का नहीं आया क्या? ठीक है, तो चलो देख लो। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर तो कहीं पे 0 होगा नहीं, क्योंकि इसके रूट्स कैसे इमेजिनरी है। नहीं आ रहा, यहाँ पे देख लो, ये डिनोमिनेटर तो ये x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r। इसका डोमेन अब क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स
प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू 2x, इधर लेके आएंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब केस 1, जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसकी तरीके से, क्वाड्रेटिक, तो इसके लिए y नॉट इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा इसका d फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि सारी स्टेप्स तो सेम ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, बस यहाँ पे इक्वेशंस का फर्क हो सकता है, जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें कुछ फैक्टर्स अलग आ सकते हैं, बस यही होगा। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम ही है। यहाँ पे y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये y प्लस 2 माइनस 2y, ठीक है, एंड ये y प्लस 2 प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये देख लो यहाँ पे 2 माइनस वाई एंड ये आ जाएगा 3y प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 2 एंड ये 3y प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे हम इंटरवल के फॉर्म में, इसके क्रिटिकल पॉइंट थे माइनस 2/3 एंड 2, दोनों को इंक्लूड करना था, प्लस माइनस प्लस, निगेटिव वाला रीजन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आ रहा है माइनस 2/3 टू 2 क्लोज एक्सेप्ट 0, ये केस 1 का आंसर। केस 2 में y इक्वल टू 0 ले लिया, y इक्वल टू 0 लेने से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, एज x इज रियल, x रियल है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 आंसर में इंक्लूडेड रहेगा, तो फाइनल आंसर जो होगा y बिलोंग्स टू माइनस 2/3 टू 2 क्लोज। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो लिख लो इसको जल्दी से। हो गया? तो ये देख लो ये वाला, अब तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, क्योंकि अभी 6 बजे फिर से तुम्हारा फिजिक्स हो ही जाएगा शुरू, तो इसका उल्टा करना है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, उसकी रेंज चाहिए और उसमें इसका उल्टा करके रेंज निकालो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, उसकी रेंज निकालनी है तुम्हें, ये होमवर्क है, एंड इसके रेसिप्रोकल की भी रेंज निकालनी है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. आज के इसमें किसी को कोई डाउट? सर एक बार एचडब्ल्यू रिपीट कर दो ना, क्या क्या? होमवर्क क्या दिया है वो एक बार रिपीट कर अच्छा, दो। होमवर्क अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे रेंज निकालनी है हमें क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की, और उसमें क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x, इन दोनों की रेंज निकालनी है। प्रोसेस सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक बनेगा, डी निकालना, वहां से y आएगा, यही सेम करना है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी मॉड्यूल के क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर मॉड्यूल के डाउट व्हाट्सएप पे भेजिए।
नहीं तो अपन डिस्कशन ही रख लेते ना नेक्स्ट वीक में, सभी के हो जाएंगे वो क्लियर। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट वीक में फिर क्या करते हैं, मॉड्यूल का सेक्शन ए और सेक्शन सी ये डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी में जो हायर डिग्री के क्वेश्चंस है ना उसको मत सॉल्व करना अभी, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी। यस सर। ठीक है, चलो।